हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे ये जो एपिसोड्स है, छोटे छोटे एपिसोड्स है 8-10 मिनट के, लेकिन इस 8-10 मिनटों में बहुत सी और बहुत बड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वो हम लेने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है सेक्सुअल एक्टिविटी और उसके स्वास्थ्य के लिए जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं। सर, आज का जो टॉपिक हमने लिया है सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उसके ऊपर जो मूड है हमारा, वो मूड का और एक्टिविटी का कुछ रिलेशन होता है का, या एक्टिविटी का मूड पर क्या असर होता है? दोनों कैसे डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। सेक्स के फायदे क्या होते हैं, हस्तमैथुन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिंग के अभिन्न आकार क्या है। तो यहाँ पे एक दायरा देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नो नॉन इफेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है क्या क्या फ़ायदे हैं सेक्स के। यहाँ पे मूड पर क्या असर होता है। भाई, मूड आ गया तो सेक्स कर सकते हो, और सेक्स करने के बाद ही और मूड आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी के जैसा हमारे पास भी हमारे कॉर्ड दिखते नहीं, लेकिन ब्रेन, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस या और देखने वाले हम, वहाँ पे जो साइकिल शुरू हो जाती है, वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरफिनिन, फिनाइलएथिलामाइन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इसे कहते हैं लो मॉलिक्यूल। और जब लो मॉलिक्यूल आते हैं तो मूड बन जाता है, और मूड बन गया तो एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी होने से मूड आ जाता है। ऐसा डिपेंडेंट साइकिल है ये। जी बिल्कुल। और एक सवाल कि कपल रिलेशनशिप जो रहती है, हस्बैंड वाइफ पार्टनर जो हमारे उसमें क्या असर? मैं ये सवाल इसके लिए पूछना चाहता हूँ, आजकल हम लोग देखते हैं कि डिवोर्स का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इसका उससे कुछ रिलेशन है क्या? ऐसे कुछ बेस है क्या? इसका साइंटिफिक बेस है। जी बिल्कुल। अगेन ये भी है रिलेटेड टू हार्मोन्स। भाई, एक दूसरे से पूरे जन्म तक अटैच रहना है, ठीक है, तुम्हारा बॉन्डिंग है, हर चीज़ के लिए आपको एक्ट करना है। ये एक्ट तो लास्ट में आ जाता है। सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, अटैचमेंट है। शादी एक दूसरे के साथ बात करने से, एक दूसरे से टच करने से, भाई सिर्फ टच करोगे या बॉडी को मसाज करोगे ना, डोपामिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, एक दूसरे की अटैचमेंट तैयार होती है, और थ्रू आउट अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ में रह के कोऑर्डिनेट करके रहने की कैपेसिटी बनती है। भाई, यहाँ पे तो आपका एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो आपका सीमेंट डिपोजिशन ही नहीं हो रहा है, पार्टनर जा रहा है डिप्रेशन में और बाद में जा रहा है सेपरेशन में। एक ही कहूँगा, अटैचमेंट रखोगे, एक्टिविटी करोगे, डेफिनेटली हार्मोन आपका ये बॉन्ड थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रखेंगे। सर, एक सवाल है, हमारे ऑडियंस है, लेते। उनका सवाल है ये, तन्मय जी है विजयवाड़ा से, वो सवाल करना चाहते हैं। तन्मय जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, कोविड-19 से ठीक होने के बाद सेक्स में कमजोरी आती है क्या? सबसे कॉमन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में मेल ओपन करूंगा, यही आता है, क्योंकि हर एक जन सफर कर रहा है और उसे एक्सेप्ट करना है कि थोड़े या बहुत फॉर्म में उसे कोविड होने से
हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस यानी हार्मोन्स हमारे डाउन हो गए, मेल हार्मोन्स डाउन हो गए, एक्सेप्ट करो। ये कोई डिसीज़ नहीं, बीमारी नहीं है भाई। जैसे लंग अफेक्ट हो गए कोरोना से, वैसे ब्रेन भी हो गया और हमारी टेस्टिकल भी हो गई। तो इससे इच्छा कम हो रही है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छे मेडिसिन है, क्रीम है, ऑयल है, प्रोटीन है, और वो ट्रीटमेंट से उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से और कोविड के पहले जैसा एक्टिव कर सकते हैं। सर मेल हो या फीमेल हो, sure. स्किन ग्लो करना ये बात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो एक्टिविटी है सेक्स की, Yes. इससे और स्किन ग्लो होना, इस चीज का कुछ रिलेशन है? डेफिनेटली जी। भाई बहुत बार क्या आता है, ये चेहरा आईना रहता है भाई, आईना शाइनिंग रहेगा तो पता चलेगा ना भाई आप कितने खुश हो। अंदर से मायूस हो गए तो ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और खुश होने के लिए लगते हैं हार्मोन्स और उसके लगते हैं एक्टिविटी। एक स्टडी है सैन फ्रांसिस्को की, 1000 कपल कंपेयर किया है जिसने महीने में एक बार सेक्स किया और जो डेली 2 बार करता है। भाई ऐसा ध्यान में आया 10 साल से वो यंग लगते हैं। क्यों? स्किन का सप्लाई बढ़ गया, फ्लो बढ़ गया, हार्मोन्स बढ़ गए और उसका न्यूट्रिशन बढ़ गया, इसलिए वो रिंकल चले गए, टैनिंग चला गया और बाद में चेहरा फ्रेश और एक्टिव लगने लगा। सिर्फ पार्लर से नहीं होने वाला है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी से जो हार्मोन बनेंगे वो आपको यंग रखता है, बाहर से भी और अंदर से भी। सर अभी एजिंग का आपने Sure. अभी उल्लेख किया था, उसी के बारे में मेरा सवाल है। Definitely. एज पर कैसे ये इफेक्ट करता है, क्या होता है एक्चुअली? अभी यही स्टडी कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे एज क्यों कम दिखने लगेगा आपका? भाई जो नहीं कर रहा है 25 वाला दिखेगा 40 में और 40 वाला दिखेगा 25 में। भाई उसको मायूस चेहरा है, ना कोई हार्मोन आ रहा है, ना कुछ ग्लो आ रहा है, ना कभी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो कैसे आपके हार्मोन बदलेंगे? ये नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट आपने आपके स्ट्रेस में जो आपके व्यसन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल और सब करके आपने डंपन कर दिया। आपका इरेक्शन नहीं हो रहा, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलके ये नेचुरल गिफ्ट जो है सेक्सुअल एक्टिविटी का वो ऑन करो। हार्ट तंदुरुस्त है, ब्रेन तंदुरुस्त है, ब्लड सप्लाई अच्छा है, सर्कुलेशन अच्छा है, तो कमज़ोरी भी नहीं और एक्टिविटी ज़्यादा, और एंटी एजिंग इफेक्ट भाई 10 साल से और यंग और छोटे लगते हो, ये इफेक्ट है इसका। बिल्कुल सर, हमारी एक ऑडियंस है, Sure. दीपिका जी सोलापुर की हैं, Definitely. वो सवाल करना Yeah. चाहती है। दीपिका जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर रेगुलर सेक्स करने से चेहरे पर रिंकल्स या झुर्रियां कम होने में कोई फायदा होता है क्या? एक्सेलेंट क्वेश्चन। इसी के बारे में हमारी बात चल रही है। लेकिन इसका अलग आंसर दूंगा मैं। बिल्कुल। देखो, सेक्सुअल एक्टिविटी में जब कपल जो यूनाइट होता है और जब ऑर्गेजम होता है तो सीमेन निकलता है, और सीमेन के अंदर 200 प्रोटीन है, और स्पर्मिडिन नाम का एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। भाई उसका कांटेक्ट म्यूकोसा से आ गया तो स्पर्मिडिन, देखो अपने कॉस्मेटिक जो रहते हैं ना, हर एक इसमें, लेकिन डायरेक्ट नहीं रहता है, उसको प्रोसेस करके वो एलिमेंट उसके अंदर डालते हैं, और वो जो हम कॉस्मेटिक लगाते हैं या बहुत बार नेचुरल विदाउट प्रोटेक्शन अपने नॉन पार्टनर के साथ हम जब एक्ट करते हैं तो एब्सॉर्ब बॉडी में होके स्पर्मिडिन का इफेक्ट कैसे आता है? भाई ग्लो आ रहा है, रिंकल्स चले गए, और इसकी वजह से इस सीमेन के लिए मैं अलग आऊँगा, लेकिन सेक्स के साथ ही सीमेन जुड़ा रहता है, इसलिए इसका एक्टिविटी में, यंग दिखने में, ग्लो आने में काफ़ी बड़ा फायदा होता है। सर मैंने ये भी सुना है कि Yeah. सेक्स का या एक्टिविटी का Yeah. मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। ये क्या चीज़ है? क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा परसेंटेज Sure, ले रहा definitely. है। तो क्या संबंध है, कैसे होता है ये? अभी जॉइंट आंसर दूंगा इसी तरह। बिल्कुल। इसी सीमेन के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर, यानी हमारे ब्रेन में कहाँ पे सेंसेशन आता है, सटाइटी का हिप्पोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे के टिश्यू नर्व अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। वो कैसे ग्रो होंगे? हार्मोन तो दुकान से तो नहीं मिलने वाले, तो ये एक्टिविटी करने से, सीमेन एब्सॉर्ब होने से, उसके अंदर के नर्व ग्रोथ फैक्टर वहाँ पे जाने से, नर्व सप्लाई बढ़ने से, और ओवरऑल एक्साइटेशन की वजह से डेफिनेटली हमारी मेमोरी, हमारा फ्रेशनेस, हमारी एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना डिप्रेशन के वगैरह, ये कतई धीरे धीरे आना बंद हो जाएगी। भाई आपकी गोली भी डिप्रेशन की स्टॉप हो जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल। और एक सर आखिरी सवाल, Sure. जैसे कि ये जो ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज, शुगर जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो बीमारियां हैं, इस पर ये कोई असर करता है क्या? जी। तो अभी भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे भाई आप डिसीज होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं,
आप धीरे धीरे डिसीज में चले गए आपके डिप्रेशन की वजह से, और सेक्स से आप धीरे धीरे दूर जा रहे हो। एक हमारे दायरा जो कल्चरल है उसमें रह के आप एक्टिविटी करोगे, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, हार्मोन्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से जो अपना लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता है, और डेफिनेटली बीपी कंट्रोल में आएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा। तो इतने बड़े फ़ायदे हैं अपनी एक्टिविटी के। तो फ्रेंड्स, अपने दायरे में रहो और ये सेक्सुअल एक्टिविटी करो, जिससे आपका निजी जीवन बहुत अच्छा होके आपके लाइफ में सुखी जीवन का मंत्र शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। Thank you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप जो कांटेक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, अभी सर का व्हाट्सएप नंबर है, सर का ईमेल आईडी है, सर का वेबसाइट है, वहाँ पे किसी भी तरीके से आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी पॉजिटिव जो एक सकारात्मक कंसल्टेशन है उसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज की एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।